ये तस्वीर में जो पाखंडी बाबा आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। सोचिए किस तरीके से उलूल जुलूल बोलकर ये चर्चाओं में बने रहता है। इसको अच्छे से पता है कैसे लाइमलाइट में रहना है। कुछ दिन पहले इसकी ट्रोलिंग जबरदस्त हो रही थी, किस तरीके से प्रशासन के लोग इसके पैर छूकर नतमस्तक हो रहे थे और कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन अब तो हद कर दी इसने, पत्रकारों को उलूल जुलूल बोलकर किस तरीके से अपमानित कर रहा है। असल में पत्रकार इसकी तरह झूठ फरेब, जनता के साथ धोखाधड़ी कर पैसे कमाकर विदेशों में जाकर अय्याशियां नहीं करते हैं। वो सही सवाल पूछते हैं, सही सवाल का सही जवाब न देने पर ऐसे पाखंडी बाबाओं की जो है असलियत सामने ना आ जाए, इसलिए पत्रकारों को धमकाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं और उनको अपमानित करते हैं। ये बाबा का बयान सुनकर आप अपना माथा पटकने लगेंगे कि जिन बाबाओं की भाषा में प्रेम झलकना चाहिए, जिन बाबाओं की भाषा में संयम, सभ्यता, संस्कार दिखना चाहिए, उन बाबाओं को अमर्यादित शब्दों का कैसे चयन कर सकते हैं और किस तरीके से ये लगातार मंचों पर बैठ इस देश के नागरिकों को, इस देश के चौथे स्तंभ को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। असल में तब होता है जब सत्ता का संरक्षण या सत्ता का प्रोटेक्शन ऐसे पाखंडी बाबाओं को मिला हो। पर्ची बाबा कहा जाता है, ये पर्ची निकालने का काम करते हैं। लेकिन जब इनसे देश के हालातों पर पर्ची निकालने के लिए बोला जाता है तो ये सोचिए पत्रकारों को उलूल जुलूल कहते हैं और किस तरीके से उनको अपमानित कर रहे हैं। आप उनकी भाषा में खुद ही सुनिए। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। तो सुना आपने, ये बाबा की भाषा है, धीरेंद्र शास्त्री की भाषा है, जिसको बागेश्वर धाम कहा जाता है, जिसकी अपनी खुद एक सरकार चलती है मध्य प्रदेश के अंदर। सोचिए किस तरीके से एक शख्स जो है पत्रकारों को कह रहा है, जिन पत्रकारों के अंदर खुजली है, जिन पत्रकारों के अंदर चुल है, वो सवाल पूछ सकते हैं। मतलब सवाल पूछना चुल होता है, सवाल पूछना पत्रकारों की खुजली होता है। ऐसे बाबाओं को शर्म आनी चाहिए। असल में जनता के पैसे पर ये ऐश और आराम की जिंदगी काटते काटते इन पर चर्बी चढ़ गई है। ऐसे लोगों को जब तक बाइकआउट नहीं करेंगे, पहले महिलाओं को उलूल जुलूल कहते हैं, महिलाओं को खाली प्लॉट बताते हैं, महिलाओं को किस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं, कहते हैं हमें गाड़ी दो, बंगला दो और महिलाओं को छोड़कर सब कुछ हमारे नाम कर दो। किस तरीके से ये बाबा अब पत्रकारों को भी अपमानित करने का काम कर रहा है, क्योंकि पत्रकार, खासकर सोशल मीडिया के पत्रकार, ऐसे बाबाओं को नंगा कर उनकी असलियत जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। अब इनकी दुकानों पर ताला लग रहा है। तर्क वितर्क बात करने में इनको घबराहट होती है, क्योंकि इनकी पर्ची, इनको अच्छे से पता है कि हमारी पर्ची नहीं, असल में प्रोपेगेंडा है। अगर वो जनता के सामने आ जाएगा तो हमारी जो धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं, पाखंड के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, वो ठप पड़ जाएंगी। वही बात करें और भी अन्य बाबाओं की, सोचिए कुछ तो ऐसे भी बाबा हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा रील बाजी करते हैं, रील्स बनाने का काम करते हैं। वहीं हाँ, अगर महिलाओं का रील्स पर टिप्पणी करनी हो तो संस्कारों का पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो आइडल हैं वो आसाराम है। किस तरीके से देश की दुर्गति बना दी इन बाबाओं ने। सबसे ज्यादा इन धर्म के ठेकेदारों ने देश का नुकसान किया है। असल में समाज में भेदभाव और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं करते। ये धीरेंद्र शास्त्री नाम का 25 साल का लड़का किस तरीके से देश के पत्रकारों को अपमानित कर रहा है। इसने मुश्किल से 4 किताबें मुश्किल से पढ़ी होंगी और किस तरीके से ये अपनी जाति के अहंकार में चूर पत्रकारों को अपमानित कर रहा है। भाषा सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये संत नहीं मानो कुछ और है। किस तरीके से इन्होंने अपमानित किया है इस देश में। और ये बागेश्वर धाम की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं, जब इनका स्टार्टअप नया नया चला था। धर्म की दुकान इन्होंने नई नई खोली थी, जब इनको बोलना तक नहीं आता था। फिर धीरे धीरे बाबा को पता चला कि धर्म को राजनीति की तरफ मोल्ड करते हैं, क्योंकि जब से कुछ बाबाओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, ऐसे बाबाओं को अपना राजनीतिक करियर सुहाने लगा है। और हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, राजनीति से दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि हम सवाल पूछना नहीं चाहते, हम पाखंड के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, हम संविधान के मूल्यों पर बात करना नहीं चाहते। अरे प्रधानमंत्री भी एक ही है, उसका भी एक शरीर है, ऐसे बाबाओं का भी एक शरीर है। लेकिन सब कुछ इस देश में मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको अपनी जाति के आधार पर विक्टिम कार्ड खेलना है और जाति के आधार पर आपको धार्मिक उन्माद फैलाकर मजे लेने हैं। ये उस दौर का वीडियो है जब बागेश्वर धाम पर्ची बाबा नया नया स्टार्टअप शुरू किया था। इस पुराने वीडियो में देखिए पर्ची बाबा किस प्रकार से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता आया है। दरअसल आज भाजपा के एजेंट है, भाजपा के कहने पर उसके हिसाब से बयानबाजी किया करता है, इसलिए इससे इतना महत्व और मौका मिल रहा है। तो ये बीजेपी के प्री प्लान्ड बाबा हैं, जिनका काम सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देना, देश में नफरत बांटना, देश में
अपने पड़ोसी को गाली देने का काम ये लोग सिखाते हैं। और महिलाओं को, खासकर मुझे तो महिलाओं पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसे बाबाओं की भाषा सुनकर तालियां बजाती हैं। अरे वो आपको गाली दे रहे हैं और आप उनको ताली बजाने का काम कर रही हैं। संविधान जो आपको समान अधिकार देता है उसको छोड़कर ऐसे पाखंडी बाबाओं के आगे आप दरबारी लगाने जाती हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए इस देश की महिलाओं को। और किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वही बात करें मनुवादियों की, तो मनुवादी किस तरीके से बौखला गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नितिन मेश्राम ने कहा है कि ग्वालियर में जो एंटी अम्बेडकराइट प्रोटेस्ट हो रहा है, असल में वो अम्बेडकरवादी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा लंबे समय तक होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज का विरोध जमकर नहीं करेंगे, उस चीज की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक आप असली बीमारी का पता नहीं लगा सकते। वही बात करें ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को जलाने की कोशिश की गई। अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे न लगने सिर्फ शर्मनाक घटना है, बल्कि मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है। बाबा साहब केवल भारत के संविधान के निर्माता नहीं, बल्कि सदियों से अंधकार का जीवन जी रही महिलाओं के, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के, वंचित वर्ग के सामाजिक न्याय, बराबरी दिलाने वाले एक महान युग पुरुष हैं। साथ ही सैकड़ों साल से गुलामी का जीवन जी रहे दलित, पिछड़े, आदिवासियों के भगवान भी हैं और रहेंगे। उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। साथ ही पूरे बहुजन समाज के मान सम्मान का स्वाभिमान सीधा हमला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और मध्य प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार के होते हुए ऐसी नफरत फैलाने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सोचिए बहुजन समाज के लोग बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने तो कहा है कि आरोपियों पर एनएसए लगना चाहिए। बाबा साहब का अपमान मतलब संविधान का अपमान। लेकिन कुछ नफरती गुंडे, कुछ धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं कि हमने अम्बेडकर का पुतला नहीं फूका। अरे मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को तुम पवित्र बताकर आस्था का नाम देकर अपना बचाव करने का काम करते हो और बाबा साहब का सरेआम पुतला फूकने का काम करते हो। कुछ तो अपने जाति के अहंकार में जो जातिवाद फैला रहे हो उस पर शर्म आनी चाहिए। और सोचिए ये बीजेपी के नेता हैं, ये बहन बेटियों की अस्मिता लूटने के बाद कह रहे हैं कि तुम फिर से मेरे साथ सोने के लिए चलो, फिर से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, क्योंकि यही तो है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। देश की राजधानी में उन्नाव रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है और वहीं एक खबर शांत नहीं होती, दूसरा आरोपी का चेहरा उजागर हो जाता है। ये भाजपा के नेता है, बहन बेटियों की अस्मिता लूट रहे हैं। और उसे एक बात तो साफ है कि भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। तो देश का दुर्भाग्य है कि बेटियां हो, चाहे संविधान हो, लोकतंत्र हो, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा सरकार का यही चाल चरित्र और चेहरा है। ऐसे प्री प्लान्ड बाबाओं को कभी देश की महिलाओं को अपमानित करने के लिए आगे किया जाता है, कभी पत्रकारों को गाली दिलवाई जाती है, कभी कुछ उलूल जुलूल बोलकर इस देश के जरूरी मुद्दों से भटकाने का काम किया जाता है। बट अफसोस है कि इस देश के आजादी के 78 साल बाद भी जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं। कुछ मनुवादियों को समानता, यूनिटी, इक्वालिटी रास नहीं आती है। वो चाहते हैं कि आप गुलामी का डंडा और झंडा ओढ़कर सिर्फ आप जयसार के नारे लगाते रहें, धार्मिक उन्माद में फंसते रहें। आप सरकार से अपने लिए रोजगार ना मांगे, आप अपने लिए नौकरी की बात ना करें, आप अपने उज्जवल भविष्य की बात ना करें, क्योंकि ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इस सरकार को अच्छे से पता है कि आपको किस समय पे कौन सा लॉलीपॉप चटाना है। इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।